नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेन पांडे स्वागत करता हूं आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ग्वालियर का किला और ग्वालियर में कौन-कौन सी चीजें घूमने लायक हैं, साथ ही हमारे एमपीपीएससी परीक्षा प्री और मेंस और इसके साथ ही व्यापम की परीक्षाओं में क्या-क्या ग्वालियर से सवाल बन सकते हैं, इन तमाम चीजों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम ग्वालियर के किले के बारे में जानेंगे। ग्वालियर के किले का क्या इतिहास है, कब बनवाया, भारतीय दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से ग्वालियर का क्या योगदान है, हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ग्वालियर में घूमने के लिए खास जो जगह हैं जैसे सिद्धांचल की गुफाएं, इसके बारे में हम देखेंगे। उर्वशी मंदिर के बारे में हम जानेंगे। गोपांचल पर्वत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हमारे ग्वालियर में तेली का मंदिर है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सहस्त्रबाहु का मंदिर, जिसे सास बहू का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो कि ग्वालियर में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मान मंदिर के बारे में अध्ययन करेंगे। जौहर कुंड के बारे में अध्ययन करेंगे जो ग्वालियर में है। हाथी पोल गेट या हाथी पौर का जो दरवाजा है, जो कि आपके ग्वालियर के किले के अंतर्गत ही आता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कर्ण महल के बारे में अध्ययन करेंगे। विक्रम महल के बारे में अध्ययन करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि ग्वालियर में क्या क्या पर्यटक स्थल हैं, कौन सा क्या इतिहास है, ग्वालियर के क्षेत्र से क्या कैसे सवाल बन सकते हैं हमारे प्रतियोगी एग्जाम में, हम इन सब चीज़ों की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई। स्वागत करता हूँ आपका फिर से नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। तो ग्वालियर, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये ग्वालियर का किला है, ग्वालियर का फोर्ट है। अब एक बात उठती है कि पहली बात तो यह है कि ग्वालियर का किला ग्वालियर में ही है, कोई नई बात तो बताया नहीं मैंने। किले में नाम ही छुपा है ग्वालियर, तो इसका अर्थ है कि जो ग्वालियर का किला है वो ग्वालियर में ही है। लेकिन इस ग्वालियर के किले का आखिर निर्माण किसने करवाया, इसको लेकर इतिहास में काफी ज्यादा विवाद है। मध्य प्रदेश की जो किताबें हैं उनमें भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा विवाद है, किंतु अधिकांश इतिहासकारों का जो मानना है, वो उनका कहना है कि ग्वालियर के किले का निर्माण 8वीं सदी में, है ना, 8वीं सदी में, यानी 727 ईस्वी में, 727 एडी मान लें, तो सूरज सेन नामक एक व्यक्ति ने जो स्थानीय शासन का उस समय सरदार हुआ करता था, उसका निवास स्थल लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पर सिहोनिया नामक एक गांव में है। उस जगह के ये निवासी था, उसी ने 727 ईस्वी में इस किले का निर्माण कराया। ग्वालियर का प्रथम राजा भी हम सूरज सेन को कह सकते हैं। ये प्रतिहार वंश का राजा था। इसके बारे में कहानी चर्चित है कि जो सूरज सेन था वो एक बीमारी से ग्रसित था, एक अपरिचित बीमारी से ग्रसित था, जिसको ग्वाल्पा नामक एक संत ने ठीक किया था। तो महाराज सूरज सेन एक बार बीमार थे। महाराज सूरज सेन का इलाज ग्वाल्पा नामक एक संत ने किया था, और ग्वाल्पा नामक संत से खुश होकर उन्हीं के याद में उन्होंने एक किले का निर्माण कराया था यहाँ पे 727 ईस्वी में, और इसी किले का नाम ग्वालियर का किला पड़ा। साथ ही इस क्षेत्र का नाम भी ग्वालियर पड़ा। ग्वालियर का पुराना नाम हमको गोपांचल भी मिलता है, क्योंकि ग्वालियर में हमारा गोपांचल पर्वत है। ग्वालियर का कुछ नाम है, वत्स से आपको नाम मिलता है। ग्वालियर को पवाया भी कहते हैं, पद्मावती भी कहते हैं। ये सब ग्वालियर के प्राचीन नाम हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अधिकांश इतिहासकारों ने यह माना है कि ग्वालियर के किले का निर्माण महाराज सूरज सेन ने करवाया था, जो कि प्रतिहार वंश का एक राजा था। 727 एडी में इस किले का निर्माण कराया था महाराज सूरज सेन ने। अब इस किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर का अर्थ है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि अभेद किला, अर्थात इस किले को आज तक डायरेक्ट युद्ध में किसी ने नहीं जीता। अगर जीता भी है तो छल कपट के द्वारा इस किले को जीतने का प्रयास किया गया है।
लेकिन ये एक अभेद किला माना जाता है। जिब्राल्टर कहा जाता है इसे, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। बाबर ने भी इसे अपने युद्ध में स्वीकार किया था। युद्ध के दौरान की घटना का जब उसने चर्चा की अपने किताब में, तो बाबर ने, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, तो बाबर ने इसे किलों का रत्न भी कहा है। तो ये आगे हम देखते हैं, अभी आगे वाली वीडियो में हम इन सब बातों को देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो इस किले में कुछ महल भी हैं, जैसे आपका गुजरी महल है, मान महल है, फिर यहीं पर आपका हाथी फोड़ दरवाजा है, खूनी दरवाजा है। इन सब चीजों की बात हम करने वाले हैं। तो इस किले में सबसे पहले हम देखते हैं कि गुजरी महल और मान मंदिर है। तो गुजरी महल और मान मंदिर दोनों का निर्माण मान सिंह तोमर ने कराया था। 1486 से 1516 के मध्य में मान सिंह तोमर ग्वालियर में शासक बनते हैं। काफी माने जाने शासक थे। इन्होंने ही ग्वालियर में गुजरी महल और दूसरा आपका गुजरी महल के अलावा मान सिंह महल की स्थापना की थी। गुजरी महल की स्थापना इन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी की यादगार में की थी। जो मृगनयनी थी वो गुर्जर वंश से संबंधित थी। गुर्जर वंश से संबंधित होने के कारण इस महल का नाम गुजरी महल कहा। इसी रानी जो प्रियदर्शनी थी, हमारी मृगनयनी थी, मृगनयनी की जो दासी हुआ करती थी वो हुसैनी थी। हुसैनी, जिनका नाम प्रेमवती भी मिलता है, प्रेम कुमारी भी मिलता है, जो तानसेन से विवाह करती हैं। तानसेन इन्हीं की रचना में हमारा हुसैनी गायन शैली का गीत गाते हैं। तानसेन का इनके साथ विवाह होता है। गुजरी महल भी संगीत प्रेमी थी। गुजरी महल मतलब जो रानी गुजरी थी, जिनको हम बड़े आदर से क्या कहते हैं, मृगनयनी भी कहते हैं, इनकी दासी से विवाह हुआ था हमारे तानसेन जी का। तो इतिहास की वो झलकियां हैं, इन सब चीजों की चर्चा हम करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो ग्वालियर का किला है, यह एक अभेद किला था। इसको डायरेक्ट किसी राजा ने जीता नहीं। सर्वप्रथम ग्वालियर में प्रतिहारों का शासन रहा, लेकिन ग्वालियर का जो किला था सभी राजा रजवाड़ों के नजर में रहता था। तो इस किले को जीतने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया। यहीं पर सर्वप्रथम प्रयास 1023 एडी में 1023 एडी में मोहम्मद गजनवी ने सबसे प्रथम प्रयास इसको किया जीतने का। लेकिन मोहम्मद गजनवी क्या रहा, अंतिम रूप से असफल रहा। उसने इस किले को जीत नहीं पाया। प्रथम प्रयास कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम सफलता प्राप्त की 1196 में। 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को जीता, लेकिन ज्यादा दिन यह शासन नहीं कर पाया। 1211 ईस्वी में उसे हार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन पुनः गुलाम वंश का जो एक और राजा था इल्तुतमिश ने 1231 में पुनः इस किले को जीत लिया। बाद में ये किला मतलब लंबे समय तक गुलाम वंश के पास रहता है, आगे चल के अन्य राजाओं के पास जाएगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तोमर वंश की स्थापना होती है। महाराजा देवरम नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जो कि ग्वालियर में तोमर राज्य की स्थापना करते हैं। इन्हीं तोमर राज्यों में से एक जो राजा था, महान राजा था, जिसको मान सिंह तोमर कहा जाता है। मान सिंह तोमर जो 1486 से 1516 के मध्य में राजा रहते हैं। ये तोमर वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। इन्हीं मान सिंह तोमर की जो पत्नी थी मृगनयनी थी, इन्हीं मृगनयनी की दासी मैंने बताया अभी कि हुसैनी थी। हुसैनी का नाम क्या था, प्रेम कुमारी था। और प्रेम कुमारी से ही विवाह होता है तानसेन का। तानसेन मान सिंह के दरबार में राजकवि हुआ करते थे। मृगनयनी भी संगीतक प्रेमी थी। इसी कारण से मान सिंह तोमर हमारे तानसेन जी को अपने राज दरबार में शामिल किए थे। तो मान सिंह तोमर का 1486 से 1516 के बीच में कार्यकाल होता है। और इसी बीच इन्होंने यहाँ पे गुजरी महल की स्थापना की, मान सिंह महल की स्थापना की। मान सिंह ने इब्राहिम लोदी की अधीनता भी स्वीकार की थी। मान सिंह ने इब्राहिम लोदी की अधीनता भी स्वीकार की थी। इन्हीं के साये में इन्होंने राजकाज का कार्य किया ग्वालियर में। लोदी की मौत के बाद मान सिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने बुलाया। हमको ये पता है कि इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश का पतन करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की।
दिल्ली से इब्राहिम लोदी को बाबर ने हटाया पानीपत के युद्ध में 1526 में, और 1526 में बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया। दिल्ली पर कब्जा करता है और बाबर का बेटा हुमायूं दिल्ली दरबार में किनको बुलाता है? मान सिंह के बेटे को बुलाता है। मान सिंह के बेटे का नाम विक्रमादित्य था, उसको बुलाता है। लेकिन विक्रमादित्य हुमायूं की बात को टाल देता है और वहां जाने से इनकार कर देता है। इसके बदले में बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक है और हुमायूं का पापा है, मतलब हुमायूं बेटा है बाबर का, तो पापा जी ने बेटे की बात को अगर विक्रमादित्य ने नहीं मानी है तो पापा कैसे शांत रहते? तो बाबर ने आक्रमण किया अब ग्वालियर में। तो ग्वालियर में आक्रमण करने के बाद मान सिंह का जो बेटा विक्रमादित्य था उसे हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। लेकिन ज्यादा देर तक हमको पता है कि ज्यादा दिनों तक बाबर भी जीवित नहीं रहता। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं लड़खड़ाता है, हुमायूं कमजोर होता है, तो शेर शाह सूरी यहाँ पर एक महान शासक जन्म लेता है। तो शेर शाह सूरी ने ग्वालियर पर कब्जा किया। पहले तो उसने हुमायूं को हराया, हुमायूं को हराने के बाद उसने ग्वालियर के किले पर क्या की? शासन किया। लेकिन शेरशाह सूरी की भी जल्दी ही मौत होती है। तो 1540 में शेरशाह सूरी का जो बेटा था इस्लाम शाह जो उसका बेटा था, उसने यहाँ पर शासन किया। लेकिन इस्लाम शाह ने एक काम भी किया कि अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर वह ग्वालियर में ला लिया, है ना। बाबर ने ग्वालियर को राजधानी बनाई थी, लोदी को हराकर। लोदी के हराने के बाद हुमायूं वहां पर बैठा बाबर के बाद, लेकिन बाद में उसको शेरशाह सूरी ने हराया, वो भी दिल्ली पर बैठा। बाद में इस्लाम शाह आया जो कि शेरशाह सूरी का बेटा था, तो उसने अपनी दिल्ली की जो राजधानी थी ग्वालियर में शिफ्ट कर दी। अब इस्लाम शाह ने एक काम और किया कि इस्लाम शाह की जब मौत हो जाती है, इस्लाम शाह ने क्या किया? इस्लाम शाह की जब मौत होती है तो उसके उत्तराधिकारियों ने आदिल शाह सूरी ने, जो उसका उत्तराधिकारी था आदिल शाह सूरी, उसने ग्वालियर की रक्षा का जो जिम्मेदारी थी हेमचंद्र को दे दिया। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू भी कहा जाता है। तो हेमू को इसने जवाबदारी दे दी कि आप भाई ग्वालियर की रक्षा करिए, हम आपके अधीनस्थ राज करेंगे। तो हेमू ने यहाँ पर कब्जा किया और हेमू 1553 से 1556 के मध्य में लगभग 22 लड़ाइयां जीतता है। लेकिन 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में अंततः उसको अकबर से हार मिलती है। तो जो कि अंतिम हिंदू राजा भी कहा जाता है हुमायूं, उसको अंतिम हिंदू राजा जो कि अपना हेमू कहलाता है। तो 1556 में इसको पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर से हार मिलती है। इस हार में क्या होता है कि पुनः ग्वालियर में मुगल साम्राज्य कायम हो जाता है। लेकिन मुगल साम्राज्य कायम रहता है, काफी दिनों तक कायम रहता है। 1707 में मुगल साम्राज्य का जो महान प्रतापी राजा था औरंगजेब, उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद मराठा प्रभावी होते हैं और 1736 में जाट राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस पर अधिकार कर लिया। मतलब कहां पर अधिकार कर लिया? ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 1779 में सिंधिया ने भी यहाँ पर अपना राजकाज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधिया जो कि मराठा के अंतर्गत आते थे, मराठा लोगों के बलबूते पर सिंधिया आगे बढ़ रहे थे। तो 1779 के आसपास सिंधिया यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 1780 में यहाँ पर गौड़ छत्तर सिंह के पास चला जाता है, जो ग्वालियर का किला था। 1780 में ये गौड़ राजा जो कि छत्तर सिंह जिनका नाम था, उनके पास चला जाता है। इसके बाद 1784 में महादजी सिंधिया के पास ये किला चला जाता है। महादजी सिंधिया जो कि है ना, सिंधिया वंश के ही राजा हैं, उनके पास ये किला चला जाता है। फिर 1804 से 1844 के बीच अंग्रेजों और सिंधिया के बीच यह किला अदला बदली होता रहता, कभी अंग्रेजों के पास, कभी सिंधिया के पास। सिंधिया इसी लालच में है कि अंग्रेज हमको ग्वालियर की रियासत देंगे, ये सब मामला चलता रहा।
1 जून 1858 को 1 जून 1858 को 1857 की क्रांति के दौरान 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जीत के जश्न को मनाते हुए 16 जून को जनरल ह्यूज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया लक्ष्मीबाई की सेना पर। यहाँ पर लक्ष्मीबाई को गोली भी लगती है और गोली लगने के बाद 17 से 18 जून के मध्य में लक्ष्मीबाई की मृत्यु भी हो जाती है और ग्वालियर के किले पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो ग्वालियर के किले को यदि हम सिलसिलेवार समझें तो ग्वालियर के किले की स्थापना राजा सूरजसेन करता है। प्रतिहार वंशी राजा था। ग्वालपा ऋषि के सम्मान में, ग्वालपा संत के सम्मान में इस किले का निर्माण करता है। इस किले पर तोमर वंश रहते हैं, प्रतिहार वंश रहते हैं और इस किले को जीतने के प्रयास मोहम्मद गजनी ने प्रथम किया था, लेकिन उसका प्रयास असफल था। 1023 में कुतुबुद्दीन ऐबक 1196 में इसमें सफलता प्राप्त करता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहता। फिर 1211 में इल्तुतमिश आता है, महाराजा देवरम तोमर वंश की स्थापना करते हैं। मान सिंह तोमर आते हैं, यहाँ पर गुजरी महल बनवाते हैं और गुजरी महल के साथ साथ यहाँ पर मान सिंह तोमर अपने नाम पर ही एक महल बनवाते हैं। फिर इब्राहिम लोदी आता है, इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है। बाबर का बेटा हुमायूं मान सिंह तोमर के बेटे विक्रमादित्य को हराते हैं। फिर विक्रमादित्य को हराने के बाद हुमायूं को हराने का सिलसिला शेरशाह सूरी करता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। फिर इस्लाम शाह आता है। ये सिलसिला चलता रहा। फिर हेमू आता है, फिर हेमू को अकबर हराता है और अकबर यहाँ पे कब्जा करता है। फिर मराठाओं के पास जाता है, सिंधिया यहाँ पर आते हैं और अंतिम में लक्ष्मीबाई जीतती हैं और अंतिम रूप से यह किला किसके पास चला जाता है? अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो ये तो ग्वालियर के किले का संक्षिप्त इतिहास है। आगे की बात हम अगर और करें तो डिटेल से बातें हो जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम अभी ग्वालियर के किले को घूमने गए थे और ग्वालियर के किले में घूमने लायक क्या क्या खास बातें हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस बात को पूरी तरह से नेक्स्ट वीडियो में करता हूं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं शिवन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई, इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।